जय श्री श्याम, जय श्री राधे राधे। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सबको लेकर आया हूँ चुलकाना धाम के उसी पवित्र स्थान पर, उसी प्रसिद्ध स्थान पर जहाँ पर आज से लगभग 5,500 साल पहले महाभारत युग में भगवान श्री कृष्ण जी को वीर बर्बरिक जी ने अपना शीश दान में दिया था। और क्यों वीर बर्बरिक जी ने, जो कि भीम के पुत्र थे और घटोत्कच के पुत्र थे, उन्होंने अपना शीश भगवान श्री कृष्ण को दान में क्यों दिया था, इसके पीछे क्या कहानी थी, वह सब भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको दिखाना चाहूँगा श्रद्धालुओं की बहुत बड़ी भीड़ जो कि देव उठनी एकादशी के दिन यहाँ पर इकट्ठा हुई है। और हाँ दोस्तों, आज ही के दिन ऐसा माना जाता है कि आज ही के दिन प्रभु श्री श्याम जी का हैप्पी वाला बर्थडे भी है। तो आज श्री श्याम जी के जन्मोत्सव पर दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं। कितनी भीड़ मंदिर में है वह सब मैं आप सबको दिखाऊंगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि दुनिया में अनेकों मंदिर हैं, हर एक की अपनी कहानी और एक रहस्य है। ऐसा ही एक मंदिर हरियाणा राज्य के पानीपत के संभाल का कस्बे से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक गांव चुलकाना में है। और अब ये गांव चुलकाना धाम के नाम से पूरे के पूरे भारत में प्रसिद्ध है। दोस्तों, अगर बात करें चुलकाना धाम के पौराणिक इतिहास की, पौराणिक मान्यता की, तो पौराणिक मान्यता के अनुसार चुलकाना धाम की यह वह पावन धरा है जहां बाबा श्री श्याम जी ने अपने शीश का दान दिया था। यह वही पावन धरा है जहां श्री कृष्ण भगवान जी ने महाबली महादानी वीर बर्बरिक जी को अपना विराट स्वरूप दिखाया था। चुलकाना धाम, जो कि हरियाणा राज्य के पानीपत के संभाल का कस्बे से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। श्री श्याम खाटू वाले का प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर चुलकाना गांव में है। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हो, आज देव उठनी एकादशी के साथ साथ बाबा श्री श्याम जी का जन्म महोत्सव भी है। और बाबा श्री श्याम जी का जन्म महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है गांव चुलकाना के पवित्र स्थान, जहां पर बाबा श्री श्याम जी ने अपना शीश दान दिया था। देख सकते हो आप, यह गेट नंबर 1 से आते हुए श्रद्धालुओं की भीड़, जो कि रेलिंग्स के माध्यम से सीधा जाएंगे बाबा श्री श्याम जी के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर 3 गेट बने हुए हैं। यह गेट नंबर 1 है जहाँ से आप एंट्री ले सकते हो, और गेट नंबर 2 है जिससे आप मंदिर से बाहर निकल सकते हो, और गेट नंबर 3 वहाँ से भी आप एंट्री ले सकते हो और रेलिंग्स के माध्यम से सीधा बाबा श्री श्याम जी के दर्शन कर सकते हो। तो मैं आप सबको गेट नंबर 1 से ले जा रहा हूँ मंदिर की ओर। तो हम बात कर रहे थे मंदिर के पौराणिक इतिहास की। तो वीर बर्बरिक, जो कि भीम जी के पुत्र थे, पांडव भीम जी के पुत्र थे, और घटोत्कच के पुत्र, जो कि भीम का पुत्र था, और इनकी माता का नाम था श्रीमती कामकंटकटा। और दोस्तों, बर्बरिक जी को महादेव एवं विजय देवी का आशीर्वाद प्राप्त था। उनकी आराधना से बर्बरिक को 3 बाण मिले हुए थे, जिनसे वह सृष्टि तक का संहार कर सकते थे, मतलब पूरी की पूरी सृष्टि को खत्म कर सकते थे। और दोस्तों, जब बर्बरिक जी युद्ध में जाने के लिए तैयार हुए तो उनकी माता को संदेह था कि पांडव महाभारत युद्ध में जीत नहीं सकते। पुत्र की वीरता को देखते हुए माता ने बर्बरिक से वचन मांगा कि तुम युद्ध तो देखने जाओ, लेकिन अगर युद्ध करना पड़ जाए तो तुम्हें हारने वाले का साथ देना होगा। इसीलिए दोस्तों, बाबा श्री श्याम जी को हारे का सहारा भी कहा जाता है। माता की आज्ञा लेकर बर्बरिक युद्ध देखने के लिए घोड़े पर सवार होकर चल पड़े। उनके घोड़े का नाम लीला था, जिसमें से लीला का अश्वार भी श्री श्याम बाबा को कहा जाता है। और दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि
श्रद्धालु यहाँ पर अपनी मन्नताओं के धागे, आस्था के धागे इस प्राचीन पीपल के वृक्ष पर बांध रहे हैं। दोस्तों, यह कोई आम वृक्ष नहीं, बल्कि यह वही चमत्कारी पीपल का वृक्ष है जिसको लगभग 5,500 साल पहले वीर बर्ब्रिक जी ने अपने एक बाण के द्वारा इस पीपल के वृक्ष के हर एक पत्तों में छेद कर दिया था, जब भगवान श्री कृष्ण जी ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए थी। तो दोस्तों, अगर बात करें इस चमत्कारी पीपल के वृक्ष की कि क्यों इस वृक्ष को लोग चमत्कारी वृक्ष मानते हैं और क्यों अपनी आस्था और मन्नतों के धागे इस वृक्ष पर बांधते हैं, तो दोस्तों इस पीपल के वृक्ष की कहानी शुरू होती है महाभारत युद्ध से। हाँ दोस्तों, महाभारत युद्ध से, क्योंकि जब वीर बर्ब्रिक जी अपनी माता की आज्ञा लेकर महाभारत युद्ध देखने जा रहे थे तो उस समय पांडवों की स्थिति बहुत कमजोर थी। जैसे जैसे बर्ब्रिक जी महाभारत युद्ध के करीब जा रहे थे वैसे वैसे उनकी स्थिति मजबूत होती चली गई, और जब उनकी स्थिति मजबूत हो गई तो कौरवों का पलड़ा बहुत कमजोर हो गया। तो वीर बर्ब्रिक जी को आता देख भगवान श्री कृष्ण जी, जो कि सब कुछ जानते थे, वह एक आशंका में पड़ गए कि अगर वीर बर्ब्रिक जी यहाँ पर आए और उन्होंने कौरवों का पलड़ा कमजोर देखा तो वह युद्ध में कौरवों का साथ देंगे, क्योंकि उनको हारे का सहारा कहा गया है। तो वह युद्ध में कौरवों का साथ देंगे, जिससे महाभारत का युद्ध कौरव जीत जाएंगे और पांडव हार जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने वीर बर्ब्रिक जी को युद्ध में आने से पहले ही उनको रोक लिया और उनसे उनका परिचय मांगा, और वीर बर्ब्रिक जी ने अपना परिचय देते हुए यह कहा कि उनके पास ऐसी शक्ति है कि वह इस महाभारत के युद्ध को सिर्फ एक दिन में ही समाप्त कर सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उनसे पूछा कि तुम्हारे पास ऐसी कौन सी शक्ति है। तो वीर बर्ब्रिक जी ने उनको कहा कि मेरे पास यह जो महादेव जी के दिए हुए वरदान कि यह जो 3 तीर हैं, इन 3 तीरों के द्वारा ही मैं पूरी की पूरी सृष्टि की काया पलट कर सकता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उनसे उनका परीक्षा लेनी चाहिए। तो परीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि तुम ये जो पीपल का वृक्ष देख रहे हो, इस पीपल के वृक्ष के हर एक पत्ते में छेद कर सकते हो अपने तीर के द्वारा। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो मैं मान लूँगा कि तुम्हारे में यह जो आपने बताया है यह क्षमता है। तो वीर बर्ब्रिक जी ने अपने एक बाण के द्वारा यह जो पीपल का चमत्कारी वृक्ष है, जिसको मैं अभी आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, इसके हर एक पत्ते में छेद कर दिया था। ऐसा इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने बड़ी ही चालाकी के साथ एक पत्ता अपने पाँव के नीचे छिपा लिया। तो उस समय वो जो तीर सारे के सारे पत्तों को बींध कर भगवान श्री कृष्ण के पाँव के पास खड़ा हो गया और चक्कर लगा रहा था। तो वीर बर्ब्रिक जी ने कहा कि आप अपना पाँव उठा लीजिए, नहीं तो यह आपके पाँव में भी छेद कर सकता है। तो अगले दिन सुबह सुबह का समय था, तब वीर बर्ब्रिक जी अपने आराध्य श्री कृष्ण जी की भक्ति कर रहे थे। तो भक्ति के दौरान भगवान श्री कृष्ण जी एक ब्राह्मण का भेष बनाकर बर्ब्रिक जी के पास आए। तो उनसे वरदान मांगा, उनसे दान मांगा। तो वीर बर्ब्रिक जी ने कहा कि हे महात्मा, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आपको दान दे सकूं, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ दान चाहिए मुझसे तो आप मांग सकते हो। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण जी ने वीर बर्ब्रिक जी का शीश दान में मांग लिया था। तो वीर बर्ब्रिक जी ने कहा कि हे महात्मा, मैं आपको अपना शीश दान में दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे आप ये बताओ कि आप मेरे शीश का क्या करोगे, क्योंकि किसी भी ब्राह्मण को मेरे शीश की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप मुझे बताइए कि आप कौन हैं। उस समय भगवान श्री कृष्ण जी ने अपना दिव्य स्वरूप बर्ब्रिक जी को दिखाया था। तो
ब्रह्मपुत्र जी ने अपना शीश भगवान श्री कृष्ण जी को दान में दे दिया था। जहाँ पर उन्होंने अपने शीश का दान दिया था, यह वही स्थान है जिसको आज के आधुनिक युग में चुलकाना धाम के नाम से पुकारा जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पर श्रद्धालुओं की बहुत बड़ी भीड़ आज के दिन लगी हुई है, क्योंकि आज भगवान श्री श्याम जी का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम के साथ श्रद्धालु यहाँ पर मना रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो के साथ जुड़ सके। इसी के साथ जय प्रभु श्री श्याम, हर हर महा।